उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और आपको सफलता पाने के लिए खुद से नहीं लड़ना है, सिर्फ अपने आलस्य से लड़ना है। तो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी रीजनिंग के ऊपर। वो तो आपकी जो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना रीजनिंग की, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। जो हमारी जो बुक है वो रहेगी अ मॉडर्न अप्रोच वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। तो इस बुक के अंदर सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं जो DSSB के जनरल पेपर में रीजनिंग वाले सेक्शन में आते हैं। ये तो हो गई बुक की बात। लेकिन आपको ना इस बुक को तो रेफर करना है। जैसे अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो फिर तो आपको टॉपिक्स पूरे करने ही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सभी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो शुरुआत कर रहे हैं। आपने रीजनिंग में काफ़ी टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे ना। तो एक स्ट्रेटजी है जो मैं हमेशा फॉलो करती आई हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही है। और उस स्ट्रेटजी की वजह से ना मेरे रीजनिंग में अगर 20 मार्क्स का है सेक्शन रीजनिंग वाला, तो 18, 19 इस तरह से मार्क्स आए। अगर 25 मार्क्स का जो कि CGL में होता है, मैंने CGL के भी एग्जाम्स दिए हैं और उसमें भी मेरा रीजनिंग का स्कोर काफ़ी अच्छा रहता था। तो उसमें भी 25 मार्क्स की रीजनिंग होती है पेपर 1 में। तो उसमें भी मेरे 22, 23, 24, 25 ऐसे ही रहते थे। तो जो मेरी स्ट्रेटजी होती थी रीजनिंग की वो कुछ इस तरह से होती थी कि मैं बुक में से नहीं पढ़ा। मैं सही बताऊँ, इनिशियल जो मेरे डेज थे ना, जब ये मानो कि मैंने शुरुआत ही की थी, मुझे पता नहीं था रीजनिंग क्या होती है, कौन कौन से, तभी मैंने पढ़ लिया था थोड़ा वो जो पढ़ती रहती थी। तब वो थी मेरी शुरुआत, जब मैंने जाना ना थोड़ा सा कि अच्छा एग्जाम्स में रीजनिंग आती है, उसमें हमें प्रिपरेशन करनी होती है ये टॉपिक। उस टाइम मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई। वो क्या बनाई, मैं क्या करती थी, कोई भी पुराना पेपर ले लिया, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए आप। जैसे ये मैंने लिया है DSSB का, ये एक बुक है DSSB की, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑल एग्जाम बाय किरण पब्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह से CGL की भी आती थी किरण पब्लिकेशन। और इसमें ये वाला सेक्शन निकाल लेती हूँ मैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला सेक्शन। ये 2013 का पेपर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होते। ये सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने एक सेट निकाला ये रीजनिंग वाला, मैंने क्वेश्चंस किए। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना अब क्या किया, 3 पार्ट में अपने रीजनिंग वाले सेक्शन को डिवाइड कर लिया। 3 टॉपिक में, जो रीजनिंग सेक्शन में जो फेवरेट टॉपिक है DSSB के या किसी भी एग्जाम में मोस्टली सेम ही होते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते थे, बिना पढ़े आते थे। तो आप एक काम करो, अपने इस तरह से ना टॉपिक्स डिवाइड कर लो। कुछ टॉपिक्स तो वो हो गए, जैसे पार्ट 1 पहला सेक्शन जो होगा आपका डिवीजन उन टॉपिक्स का जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो उसमें क्या है, आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 सेट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि ये टॉपिक तो मुझे आता ही है। तो आपको उस टॉपिक को नहीं पढ़ना, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है ना, उसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड मैंने पहले से ही रीजनिंग करता रहता है वो, कि ये चीज़ ऐसे होगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे, वो करता रहता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि ना आपको नेचुरली आते हैं। जो टॉपिक आपको नेचुरली आते हैं उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन तो ये हो गया जो कि टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं। फिर आता है दूसरा सेक्शन। अब आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप कर पा रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं, बट ना आप लास्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। फिर आपको उठाने हैं वो, ठीक है, वो लिख लेने हैं अपने टॉपिक्स कि ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे पता तो है लेकिन मैं आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है, फिर तीसरे जो आपको पार्ट होने वाला है वो, उसमें वो क्वेश्चंस होने वाले जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे, पता ही नहीं क्या करना है, ऐसा लग रहा है नहीं देखे हैं मैंने। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको आते हैं वो आपको, आप कितने भी सेट लगाओ हमेशा आपको आते होंगे, एक दो एक्सेप्शनल मिलेगा आपको। तो आप उसको उस पर नहीं जाना, उन टॉपिक्स को आपको नहीं देखना। फिर आपको पकड़ने वो टॉपिक्स जो कि आपको लग रहा है कि मैं कर पा रहा हूँ बट मैं आंसर्स तक नहीं पहुँच रहा। तो आपको फिर वो टॉपिक उठाने हैं और वो क्या कर लेने हैं, आपको करने हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट बना लेनी है। और एक एक दिन जैसे जैसे आप सैम्पल पेपर, अपना क्वेश्चन पेपर करते जा रहे हैं, तो आप जैसे आज आपने एक सेट लगाया, उसमें आपने टॉपिक्स अपने डिवाइड कर लिए कि ये टॉपिक्स है। यार मेरी LED ने गड़बड़ कर दी। चलिए कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, जब हम शुरुआत कर रहे तो हम क्या करने वाले हैं, हमने 3-4 दिन तक ना सेट लगाए। ठीक है, जैसे ये मैंने 2013 का ले लिया, 13 में भी 2 दिन सेट तो होते ही है। ठीक है, तो मैंने अब टॉपिक्स डिवाइड कर लिए
कि ये वाले टॉपिक्स वाइज जो नेचुरली मुझे आते हैं, इन पे मुझे ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वो जिसमें मुझे थोड़े एफर्ट्स देने और मुझे इससे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। तीसरे आपके वो टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले उन टॉपिक्स पर जाएंगे जो आपको लग रहा है कि आपको आते हैं, थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है। पहले आप उन टॉपिक्स को उठाइए और उन पर थोड़ी मेहनत कीजिए। और 10-15 दिन बहुत होते हैं रीजनिंग के ना, एक टॉपिक के लिए एक दिन बहुत है। उसको पढ़िए, करिए। और एक आपको रेगुलरली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग ईजी है तो आप उसको छोड़ दें। आप डेली उसको 20 मिनट दीजिए, 30 मिनट दीजिए। शुरुआत में तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है DSSB की नोटिफिकेशन भी आ गई है, जिसमें कि आपको बताया है कि आपके एग्जाम्स PGT की काफ़ी सारी पोस्ट आई है, NTT की भी आई है ना। और जनरल पेपर तो सभी के अंदर होता है। तो आपको इनिशियली आपको रीजनिंग को क्या करना है, कम से कम 1 घंटा तो देना है। फिर आपको जब ये लगेगा ना, आपके वो जो 2 सेक्शंस है, 2 पार्ट में डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, पहले 2 पार्ट पूरे हो गए हैं, फिर आप उसको चाहे आधा आधा घंटा दे दें। क्योंकि रीजनिंग वाले 20 क्वेश्चन को करने के लिए मेरे हिसाब से 10 मिनट, 10 से 12 से 15 मिनट आपके ऊपर। अगर आप अच्छे पढ़ने में काफ़ी आपने प्रैक्टिस की है तो आपको 10 मिनट में हो जाएगा, 12 में भी हो जाएगा। अगर आपको मतलब टाइम लगता है तो 15 मिनट में मुझे लगता है सफिशिएंट होता है। 15 मिनट से ज़्यादा ना आपको टाइम नहीं लगाना है रीजनिंग वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस 30 मिनट कर रहे हो, 30 मिनट प्रैक्टिस का मतलब समझ रहे हो कि 15 मिनट तो आपने कोई नया टॉपिक उठा के उसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट आपने सेट लगा लिया। तो फिर आपको ये देखना है कि जो मैंने एक टॉपिक पढ़ा, क्या वो मैं अब कर पा रहा हूँ। कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रही तो नेक्स्ट डे जब उठाओगे ना, तब फिर से उस टॉपिक को उठा लेना। और बहुत ज़्यादा टाइम एक टॉपिक में नहीं देना कि समझ में नहीं आ रहा और आप लगे पड़े हो, नहीं करना। समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दो, दूसरे टॉपिक पर चलो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना अपने सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर मेरी इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आपको बताऊंगी कि आगे की कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि DSSB को बड़े पसंद है। और DSSB हमेशा देता है, सिर्फ DSSB नहीं, CGL में भी सेम ही टॉपिक्स आते हैं। बस वो CGL का जो थोड़ा लेवल है ना वो अप हो जाता है, DSSB का थोड़ा लेवल डाउन होता है। टॉपिक्स वही होते हैं। थोड़ा कैट का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग का कैट का लेवल बहुत अच्छा होता है। और उसमें मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ आपको आधा घंटा या 1 घंटा देना है, उसमें तो आपको अच्छा टाइम निकालना पड़ता है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ना अगर आप चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि विदिन 2 और 3 मंथ्स रीजनिंग की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी, है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके साथ और भी ऐसी वीडियोस शेयर करती रहूँ। थैंक यू।